मुखिया लोकतंत्र पर ध्यान नहीं देगा और अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देगा, जो सरकार चला रहे हैं और जिनके ऊपर लोगों ने निर्भर किया है कि ये हमारे मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री ही शब्दों को तार तार कर रहे हैं, तो दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं उड़ाया जाएगा ये गए। इसमें लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी के लोग का हाथ है और वो लोग अफवाह फैलाकर हिंदू मुसलमान करना चाहता है। और आरजेडी में भिड़न देखने को मिल रहा है, शब्द की पराकाष्ठा पार हो रही है, लोकतंत्र में तार तार हो रहा है, इस तरह के शब्द के प्रयोग किए जा रहे हैं। जिस राज्य का मुखिया लोकतंत्र पर ध्यान नहीं देगा और अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देगा, जो सरकार चला रहे हैं और जिनके ऊपर लोगों ने निर्भर किया है कि ये हमारे मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री ही शब्दों को तार तार कर रहे हैं, तो दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो तार तार नहीं करेगा। सर, इससे फिर तो क्या सीखने को मिलेगा? नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए ना कि अपने शब्द को तरीके से बोलें। वो मैंने आप समझिए कि विधानमंडल के वो सदन के नेता हैं और सदन के नेता ही अपने शब्दों को जिधर जिधर करेंगे तो क्या होगा, वही हाल होगा। सर, लगातार जो है सिविल कोड को उड़ाने की धमकी मिल रही है इन दिनों। ये तो मैं कई दिनों पहले भी सुना था कि सिविल कोड को उड़ाया जाएगा ये गए। इसमें लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी के लोग का हाथ है और वो लोग अफवाह फैलाकर हिंदू मुसलमान करना चाहता है, और कोई बात नहीं। चलो, ये सरकार पदाधिकारियों के बल पर चल रही है और पदाधिकारी बिहार के लोगों को और माननीय विधायकों को गुमराह कर रही है। हमारा ही क्वेश्चन था कि मनेर गंगा, सोन और सरजू नदी के तट पर बसा हुआ है, संगम घोषित करने का, तो पदाधिकारियों का जवाब आया कि वहाँ बसावट नहीं है, वहाँ घनी आबादी है, और उसको कहता है कि बसावट नहीं है। मैंने सरकार को कहा कि वहाँ बसावट घनी आबादी है, तो सरकार कही कि हम इसको दिखवा के फिर से मंगवाते हैं जवाब। तो निश्चित रूप से पदाधिकारी सरकार और विधायकों को हमेशा गुमराह करती है गलत जवाब देकर, और ये बहुत दुखद बात है। हम लोग बिहार विधानसभा के सदस्य बने हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं और अपने अपने क्षेत्रों या बिहार के समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। अगर सरकार के ब्यूरोक्रेट इस तरह का जवाब देंगे तो कहीं का कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार ब्यूरोक्रेट पर लगाम लगावे और सही उत्तर मंगवावे। इस राज्य का मुखिया लोकतंत्र पर ध्यान नहीं देगा और अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देगा, जो सरकार चला रहे हैं और जिनके ऊपर लोगों ने निर्भर किया है कि ये हमारे मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री ही शब्दों को तार तार कर रहे हैं, तो दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो तार तार नहीं करेगा। सर, इससे फिर तो क्या सीखने को मिलेगा? नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए ना कि अपने शब्द को तरीके से बोलें। वो मैंने आप समझिए कि विधानमंडल के वो सदन के नेता हैं और सदन के नेता ही अपने शब्दों को जिधर जिधर करेंगे तो क्या होगा, वही हाल होगा जो होगा। सर, लगातार जो है सिविल कोड को उड़ाने की धमकी मिल रही है। ये तो मैं कई दिनों पहले भी सुना था कि सिविल कोड को उड़ाया जाएगा ये गए। इसमें लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी के लोग का हाथ है और वो लोग अफवाह फैलाकर हिंदू मुसलमान करना चाहता है, और कोई बात नहीं। चलो।